है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाला है, जैसा कि 24 तारीख से आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आपके पास अब समय बहुत कम बचा है। दोस्तों यहाँ पे देखो, आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको आज 6 नंबर का क्वेश्चन क्लियर कराएंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए, लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको तैयार कराएंगे। इसमें टॉपिक का नाम है आज का, वो है डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आपका क्लास 11 में बॉटनी हुआ, चाहे क्लास 12 एग्रीकल्चर में जूलॉजी हुआ। जूलॉजी और बॉटनी में ये कॉमन टॉपिक है। तो ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आप इस वीडियो में आराम से कवर कर लोगे, और ऐसा आपको समझाऊंगा कि हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा, बिल्कुल भी भूलोगे नहीं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो नीचे आप बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बराबर में जो बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, समझ लीजिए। देखो क्लास 11 एग्रीकल्चर में आपके पास सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के बाद है एनिमल हस्बेंड्री है, बॉटनी है, इंजीनियरिंग है और मैथ है। ये आपके सब्जेक्ट हैं। इसी प्रकार से क्लास 12 एग्रीकल्चर में जो सब्जेक्ट है आपके एग्रोनॉमी है, एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे नहीं है, आपकी फिजिक्स है। ठीक है, इसके स्थान पे क्या है? फिजिक्स है। फिजिक्स आपकी छूट गई है, तो यहाँ पे मैं आपको फिजिक्स समझ लेना, आप फिजिक्स है। ठीक है, PHY फिजिक्स है। क्लास 12 एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, जूलॉजी, केमिस्ट्री और जनरल हिंदी है। इसके बाद है इकोनॉमिक्स। ये आपके सब्जेक्ट हैं। तो देखो मैं आपको एक बार फिर से अवगत करा दूं दोस्तों, मेरे चैनल पे सभी के सभी सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट कराए जा चुके हैं। चाहे आपके क्लास 11 एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हों, चाहे क्लास 12 एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हों। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, यूपी बोर्ड का जो एग्रीकल्चर का पेपर है, चाहे वो क्लास 11 एग्रीकल्चर का है, चाहे वो क्लास 12 एग्रीकल्चर का है, आल यूपी का पेपर एक बनता है। ध्यान रखना, आल यूपी का पेपर क्लास 11 एजी का एक बनता है और क्लास 12 एग्रीकल्चर का एक बनता है। सिलेबस आपका कम से कम 7 से 8 साल में चेंज नहीं हुआ है, 7 से 8 सालों से चेंज नहीं हुआ है। सिलेबस आपका सेम है। सिलेबस क्लास 11 एजी का भी सेम है, क्लास 12 एग्रीकल्चर का भी सेम है। कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं हुआ है 6-7 साल से। तो ये आप दिमाग से निकाल लेना कि कोई वीडियो पुरानी है तो पुरानी हम नहीं देखेंगे, ये आप दिमाग से अपने निकाल दीजिए। आपका काम हो जाए, आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। पुरानी वीडियो हो, न्यू वीडियो हो, कोई मतलब नहीं। देखो आज भी आप 2 का पहाड़ा याद करोगे और आपके जो बच्चे आएंगे वो भी 2 का ही पहाड़ा याद करेंगे। जैसे 2 का पहाड़ा आज आप याद कर रहे हो, वैसे ही आपके बच्चे याद करेंगे। ठीक है, तो जब सिलेबस सेम होता है तो न्यू पुराने का मैटर कुछ भी नहीं होता है। देखो सभी विषय प्लेलिस्ट से पढ़े। अब आपको सभी विषय ये फ्री में मिलेंगे। कहाँ से? ये सभी विषय जो फ्री में मिलेंगे, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे सभी विषय है वो प्लेलिस्ट से पढ़े। मैंने सभी विषय की प्लेलिस्ट बना दी है, जैसे कि एग्रोनॉमी, फिजिक्स आपकी, बॉटनी, इंजीनियरिंग, मैथ, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जनरल हिंदी, इकोनॉमिक्स, सभी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे सभी विषय पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट से। अब आपको देखो आपके पास समय कम है, तो समय कम है तो आपको करना क्या है? अब आपको समय को कम देखते हुए ये करना है कि आपको ये देखना है कि एग्रोनॉमी में हमसे कौन से टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है, उसमें कौन से टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं। तो जो टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहे हैं वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब कहोगे सर ये प्लेलिस्ट क्या होती है, प्लेलिस्ट से कैसे पढ़ें? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्लास 11 एग्रीकल्चर की एक वीडियो और क्लास 12 एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट से रिलेटेड एक वीडियो डाल दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है, तो वहाँ पे आप देखिए कि प्लेलिस्ट क्या होती है और कैसे प्लेलिस्ट से पढ़ा जाता है, कैसे सब्जेक्ट आपको प्लेलिस्ट पे मिलेंगे चैप्टर बाई चैप्टर। तो इसी प्रकार से क्लास 12 एग्रीकल्चर की भी मैंने डाल दी है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे हम चैप्टर बाई चैप्टर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों संपूर्ण जूलॉजी मैंने कराई है, मैराथन कराई है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है। ठीक है, सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरत है, इधर उधर आपको भागना नहीं है, आप आराम से पढ़िए। तो चलिए आज का जो हमारा है टॉपिक डीएनए, तो डीएनए की हम बेहतरीन तैयारी करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर समझिए।
सबसे पहले आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखो, चाहे क्लास 11 एजी बॉटनी हुआ चाहे जूलॉजी हुआ, दोनों में ये कॉमन टॉपिक है और 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो डीएनए की आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बनानी है, डबल लेयर में। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर इसकी डीएनए की इस तरीके से बनानी है, ठीक है। इस तरीके से आप 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, आराम से आपसे बन जाएगी। इस प्रकार से आप डीएनए की स्ट्रक्चर बना लेना। इस प्रकार से जैसे ही आप बना लोगे, बना लेने के बाद देखो, इसके एक किनारे पे आप 3 डैश लिखना, जैसा कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 3 डैश, और एक साइड से लिखना 5 डैश। इसी प्रकार से जब आप नीचे की तरफ आओगे तो जो 3 डैश है वो उल्टी साइड पे हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और जो 5 डैश है वो आपका इधर चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ाते हैं, फिर अब देखो समझो। तो इस प्रकार से आप बना लेना। इसी प्रकार से देखो, अब आपको क्या करना है, देखो इसकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसकी जो संरचना है वो सर्पलाकार है। कैसी है, देखो सर्पलाकार है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो मैं सिंपल भाषा में आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। प्रत्येक खाने में, प्रत्येक इसमें एक हेलिक्स है, ये हेलिक्स बोलते हैं। प्रत्येक में आपको 3 डंडे खींच लेना है, इस प्रकार से 3, इस प्रकार से 3, ठीक है। इस प्रकार से 3 खींच लेना है। 3 खींच ली आपने, 3 खींच ली। अब इसमें करना क्या है, अब आपको भरना क्या है, इसमें देखो भरना है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये लिखा है देखो हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपको हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे भरना है, देखो एक बात आपको और ध्यान रखना है, आपको रखना है AT बराबर GC। AT बराबर GC, ये आप ध्यान रखो। AT बराबर GC का मतलब क्या है, AT की फुल फॉर्म समझिए। A का मतलब है एडिनिन, T का मतलब है थाइमीन, G का मतलब है ग्वानिन, और C का मतलब है साइटोनिन। यहाँ पे है एडिनिन हमेशा थाइमीन के साथ जोड़ा बनाएगा, जबकि ग्वानिन हमेशा किसके साथ, साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप, तब आपके समझ में आएगा। तो जब एडिनिन और AT और GC, जब एडिनिन हमेशा थाइमीन के साथ जोड़ा बनाएगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाएगा, तो जो एडिनिन और जो थाइमीन होता है ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो ग्वानिन है, ग्वानिन से साइटोसिन, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहेगा। जैसा मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा तब समझ में आपके आ जाएगा। जैसे इस प्रकार से देखो, अब आपको इस प्रकार से किस प्रकार से भरना है और कैसे ये करना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहले नंबर पे आपको रखना है A, फिर रखना है T, फिर रखना है, हाँ मैंने आपको बताया था AT बराबर GC, फिर आपको रखना है G, और फिर इसके बाद रखना है C, यानी एडिनिन, थाइमीन हो गया, ग्वानिन और साइटोसिन हो गया। इस प्रकार से जब अगली बार आपको करना है इसका उल्टा, यानी अब ये T है, T पहले ले लो, T और A। इसी प्रकार से अब ये जो C थी, इसको C ले लो पहले, C और G हो जाएगा। इसी प्रकार से अब सीधा चलाना, सीधे में क्या होगा, अब चलेगा AT और GC, फिर उल्टा चलेगा TA और CG। इसी प्रकार से चलाते रहना। अब आपको इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भरना है। तो मैंने आपको बताया कि भाई जो एडेनिन और जो थाइमीन है इसके बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दो, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे लगा दो, ठीक है। इसी प्रकार से आप एक में भर लिया, इसी प्रकार से सब में आप भर दीजिए। जहाँ पे आपको एडेनिन और थाइमीन दिखे तो 2, और ग्वानिन और साइटोसिन दिखे तो 3, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं इन्हें, ठीक है। इस प्रकार से तो इस प्रकार से ये आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लो। अब यहाँ पे समझो, सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, तो डीएनए की फुल फॉर्म समझ लो। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे समझो, जो डीएनए है, डीएनए का जो मॉडल दिया है वो बार्टसन तथा क्रिक ने दिया है। बार्टसन तथा क्रिक ने कब दिया है, 1953 में प्रस्तुत किया है। डीएनए का जो मॉडल है वो बार्टसन तथा क्रिक ने 1953 में प्रस्तुत किया है, और 1962 में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पहला पॉइंट आपका हो गया, इसके बारे में आप लिखोगे। ये क्या है, ये सब मैं अभी समझाने वाला हूँ, आपको पूरा वीडियो देखना है। तो डीएनए का जो मॉडल है वो बार्टसन तथा क्रिक ने 1953 में प्रस्तुत किया है, और इसके लिए उसे 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतनी बात आपके समझ में आ गई। चलो अगला पॉइंट समझो।
अगला पॉइंट है डीएनए जो अणु है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, एक को 3' और दूसरे को हम 5' कहते हैं। देखो डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसमें हम एक को क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं 3' तो दूसरे को बोलते हैं हम 5'। बात समझ में आ गई। चलिए अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट ये कह रहा है यह एक दूसरे के प्रति समांतर हैं। प्रति समांतर हैं, श्रृंखलाएं एक दूसरे पर कुंडलित होती हैं। प्रत्येक श्रृंखला में हजारों से लाखों न्यूक्लियोटाइड होते हैं, हजारों से लाखों न्यूक्लियोटाइड होते हैं और प्रति समांतर हैं। ये भी आप देख रहे हो। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है, 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक है पेंटोज शुगर, दूसरा है आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर है और तीसरा है नाइट्रोजन बेस। तीसरा क्या है? नाइट्रोजन बेस। तो आप समझ गए पेंटोज शुगर, डाईऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस के बारे में थोड़ा सा समझना है। देखो जो नाइट्रोजन बेस होते हैं इसमें वो होते हैं 2 प्रकार के। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक है प्यूरीन और दूसरा है पायरीमिडीन। क्या है? प्यूरीन, एक है प्यूरीन, दूसरा है पायरीमिडीन। अब प्यूरीन के अंतर्गत क्या आता है? प्यूरीन के अंदर आता है ए और जी, यानी एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन किसके अंतर्गत आते हैं? प्यूरीन के अंतर्गत आते हैं। और पायरीमिडीन के अंतर्गत क्या आता है? तो थाइमीन और साइटोसिन। क्या आता है? थाइमीन और साइटोसिन। जैसे देखिए, इसमें देखिए आप चित्र में, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन बेस हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार में एक प्रकार मैंने आपको बताया प्यूरीन, एक प्रकार क्या बताया मैंने आपको? प्यूरीन बताया था, और दूसरा बताया था मैंने आपको पायरीमिडीन। सेकंड बताया था पायरीमिडीन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो जो प्यूरीन होता है वो ये वाले 2 होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, ठीक। और जो पायरीमिडीन होते हैं वो होते हैं थाइमीन और साइटोसिन। तो दोनों प्रकार के नाइट्रोजन बेस आपके समझ में आ गया होगा। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरीन, दूसरा होता है पायरीमिडीन। प्यूरीन जो होता है वो एडेनिन और गुआनिन होता है, पायरीमिडीन जो होता है वो थाइमीन और साइटोसिन होता है। चलिए आगे समझिए अब। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई कि प्यूरीन के अंतर्गत क्या आता है? एडेनिन तथा गुआनिन आते हैं, जबकि पायरीमिडीन के अंतर्गत साइटोसिन और थाइमीन आते हैं। इतनी बात आपने समझ ली। अब मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि भाई जो एडेनिन है, एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ जोड़ा बनाता है, जबकि गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाता है। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको यही बताया था कि जो एडेनिन है, एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ जोड़ा बनाता है, जबकि गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाता है। ये पॉइंट था, ठीक है। अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है, देखो अगला पॉइंट क्या है कि भाई एडेनिन तथा थाइमीन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं। अब चलिए इस पॉइंट को भी क्लियर कर लो। देखो ये जो नाइट्रोजन बेस है, इस नाइट्रोजन बेस में एडेनिन और थाइमीन के बीच देखो कितने हैं? ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हैं। और गुआनिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हैं। आप गिन सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट है जो आपका, वो कह रहा है कि भाई डीएनए के अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यानी जो डीएनए है, डीएनए के अणु का व्यास जो होता है कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये है 20 एंगस्ट्रॉम। यह कह सकते हो दोनों श्रृंखलाओं के जो बीच की दूरी है वो 20 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक ये जो दूरी है 20 एंगस्ट्रॉम है। आगे समझो। आगे है डीएनए अणु के एक घुमाव की जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम है। यही तो पॉइंट है। देखो डीएनए अणु के एक घुमाव की जो लंबाई है वो 34 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ पे देखिए आप चित्र में, एक जो घुमाव है, यानी एक घुमाव ये पूरा हुआ, दूसरा घुमाव ये पूरा हुआ, तीसरा घुमाव ये पूरा हुआ। तो जो एक घुमाव है, एक घुमाव की दूरी जो है वो आपकी 34 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। एक का मतलब एक ए है, एक के ऊपर अंक की बिंदी लगी है, तो ये एंगस्ट्रॉम है। इस प्रकार से समझना। अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है देखो हमारा, डीएनए की श्रृंखला सर्पलाकार होती है। यानी डीएनए की जो संरचना है सर्पलाकार है। देख लीजिए आप, ये सर्पलाकार संरचना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट है आपका कि भाई डीएनए की 2
पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच का जो व्यास है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ पे देखिए डीएनए के अणु का जो व्यास है वो 20 एंगस्ट्रॉम नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। डीएनए अणु का जो व्यास है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है, यानी जो डीएनए के अणु है इसका जो व्यास है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। और दो श्रृंखलाओं के बीच की जो दूरी है वो 34 एंगस्ट्रॉम है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। यहाँ पे आपको लिखना है, ये वाला आपका पॉइंट सही है। डीएनए की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बीच का जो व्यास है वो 20 एंगस्ट्रॉम है। या डीएनए अणु का जो व्यास है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पे क्या करना है आपको 3.4 एंगस्ट्रॉम करना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे करना है। एक बार फिर से मैं इसकी रिवीजन आपको करा देता हूँ, ठीक है। ये देखो डीएनए का मॉडल वाटसन तथा क्रिक ने 1953 में प्रस्तुत किया था। इसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार जो है 1962 में मिला, ठीक है। अब आप लिख सकते हो डीएनए में देखो इसकी संरचना जो है ऐसी है, सर्पलाकार है। ये पॉइंट आप लिखोगे, सर्पलाकार है, ठीक है। डीएनए में 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन, ये लिखोगे। प्यूरिन के अंतर्गत आता है एडिनिन ग्वानिन और पायरिमिडीन के अंतर्गत आता है थाइमिन और साइटोसिन, ये भी लिख दोगे। एडिनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होते हैं। एक घुमाव की लंबाई जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है और डीएनए अणु के जो बीच का जो व्यास है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। और दो श्रृंखलाओं के बीच का जो व्यास है वो 20 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। ये सब थ्योरी आपको लिखनी है, तो ये थ्योरी आपको लिखनी है। 1-2 बार आप वीडियो देखोगे तो अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी क्लास 11 एग्रीकल्चर की, क्लास 12 एग्रीकल्चर की, कैसे आपको पढ़ना है बिल्कुल फ्री में, चैप्टर बाई चैप्टर। दोस्तों अपनी ज़रूरत के अनुसार अब पढ़िए, अब ज़्यादा आपके पास समय नहीं है इधर उधर भागने का। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।